मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है ट्रम सिंबल। ट्रम सिंबल यानी कि पद संकेत क्या होता है, तो ट्रम सिंबल कैसे लिखा जाता है इसके लिए देखो, ट्रम सिंबल। ट्रम सिंबल कहें या इसे नाम दिया जाएगा पद संकेत, कि पद संकेत क्या होता है, पद संकेत कैसे लिखा जाता है। तो पद संकेत लिखने के लिए अपने सबसे पहले तो शॉर्ट में बता दें कि पद संकेत होता क्या है। यहां पर टोटल दिग्गजीय क्वांटम संख्या है वो कैपिटल एल है, कैपिटल एल है, ये टोटल दिग्गजीय क्वांटम संख्या है, यानी कि टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और इसके यहां लिखा जाता है 2s+1। ये 2s+1 होता है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। 2s+1 को कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हिंदी में इसका नाम दिया जाता है चक्रण बाहुलकता। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण बाहुकता। ये ट्रम सिंबल है, ये किसके कोर्स में शामिल है, ये है बीएससी पार्ट 3 में। ये बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है ट्रम सिंबल क्या होता है। एमएससी के अंदर भी आता है ये, और नेट सेट जेआरएफ इनमें आता है ये। बीएससी से पहले ये कम देखने को मिलता है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बाहुलकता कहा जाता है 2s+1 को, यानी 2s+1 को क्या कहा जाता है, चक्रण बाहुलकता। तो ये 2s+1 लिखा जाता है। और जो पैर में लिखा जाता है वो होता है जे, और जे होता है कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। तो अपने यहां पर बताइए एस क्या है, एस है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और जो एल है वो क्या है, एल है वो टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर है। यानी कि कुल दिग्गजीय क्वांटम संख्या है। और जो जे है वो कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। जे क्या है, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। जे है वो क्या है, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। अब इनकी गणना कैसे की जाती है, इनको अपने एक एक पढ़ेंगे। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो s को 2 से गुणा कर इसमें 1 जोड़ना होता है, उसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि चक्रण बाहुलकता कहा जाता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं s क्या होता है। एस कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, सॉरी एस क्या है, कुल स्पिन क्वांटम नंबर है, कुल चक्रण क्वांटम संख्या है। तो एस की गणना कैसे कर सकते हैं अपने, जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी ऑर्बिटल के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन है वो आपको पहले बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के अंदर पाया जाता है। और कक्षक के अंदर एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। एक का चक्रण क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है,
इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 होता है। यदि इसके विपरीत यदि कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए s का मान -1/2 होता है। यानी कि s के जो मान है वो +1/2 या -1/2 होते हैं। और s के कुल मानों की जो संख्या है, अपने सबसे पहले s के बारे में पढ़ रही हैं, इसीलिए मैंने टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर और टोटल यानी कि कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या को मैं एक बार रफ कर रहा हूं। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले टोटल स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, तो इसकी गणना कैसे की जाती है। तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या कुल चक्रण क्वांटम संख्या है कुल चक्रण क्वांटम संख्या कुल चक्रण क्वांटम संख्या ज्ञात करने की घटना को क्या कहा जाता है। यानी कि कुल s ज्ञात करना है, तो कुल ज्ञात करना है तो छोटी छोटी चीजों को जोड़ा जाएगा। यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन जो क्वांटम नंबर है उसको जोड़ देंगे अपने। जैसे मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान S1 कह दें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान S2 कह दें, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान S3 कह दें, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान S4 कह दें। इस प्रकार से सभी s के मानों को जोड़ दिया जाए तो जो s आता है उसको कुल चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। यानी कि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। और s के जुड़ने की घटना को यानी कि कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या ज्ञात करने की घटना को ही क्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ रहा है अपने को। कुल चक्रण क्वांटम संख्या को ज्ञात करने के लिए s के मानों का योग किया जाता है। s के मानों का क्या किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। या मैं ऐसे कह दूं कि सभी s यानी कि सभी s का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या, सभी s के मान क्या किए जा रही हैं, यहां पर जोड़े जा रही हैं, जोड़े जाते हैं। सभी s के मान क्या कर रही हैं, अपने जोड़ रही हैं, जोड़े जाते हैं। इससे ही क्या कहा जाता है, या अपने ऐसे कहिए इस घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को s युग्मन कहा जाता है। युग्मन का अर्थ जुड़ना होता है। युग्म कपल जोड़ा जुड़ना, युग्म का अर्थ जुड़ना होता है। और s जुड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, s युग्मन यानी कि s कपलिंग। कई बार एग्जाम में आता है कि s कपलिंग क्या होती है। अब देखें अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मान लो D4 विन्यास है, अपने पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो D4 विन्यास है। उसके लिए टोटल s का मान क्या होगा। तो टोटल s का मान ज्ञात करने के लिए अपने D4 विन्यास लिखना पड़ेगा अपने को। D उपकोष होता है, उसमें 5 D कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 5 D कक्षक है। और इलेक्ट्रॉन इसमें है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे, 1 2 3 4। ये अकॉर्डिंग टू ओप्पो रूल होता है। ओप्पो सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। ओप्पो सिद्धांत में 4 रूल आते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, n+l का नियम, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, यानी कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो इसके लिए अपने थोड़ा सा बता दें, पाउली ने यह कहा था कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि किसी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी चक्रण क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होते।
यानी कि अपने एक कक्षक के अंदर यदि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चौथे सेकंड क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। दूसरा आया था पाउली के बाद में हुंड ने अधिकतम बहुलकता का नियम दिया था। तो हुंड ने कहा, हुंड का समझ सीधा ही है, हुंड ने कहा था कि झुंड नहीं बनाना। तो हुंड के अनुसार झुंड नहीं बनाते, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो झुंड के अंदर रहना पसंद नहीं करते। हुंड ने क्या कहा कि झुंड नहीं बनाना, यानी कि उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं होता। ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता कि जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। तो दोबारा सुने, हुंड के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। इसे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि हुंड के अनुसार झुंड नहीं बनाते। इसके बाद में n+l का नियम आया था। n+l के नियम में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन वहाँ उस उपकोष में जाते हैं जिसके लिए n+l का मान कम हो। n+l का मान बराबर होने पर उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसके लिए n का मान कम हो, ऐसा हुंड ने बताया था। ऐसा n+l के नियम में बताया था। उसके बाद में एक आया था अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, यानी कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। आधे भरे हुए कक्षक व पूरे भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। ज़्यादा स्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार की ऊर्जा आती है, एक विनिमय ऊर्जा, एक युग्मन ऊर्जा, तो उनके कारण ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो आई बात ध्यान में। तो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाते हैं आबो सिद्धांत के अनुसार। अब देखो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है तो इसके लिए s का मान +1/2 होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी s का मान +1/2 होगा, इसके लिए भी s का मान +1/2 होगा, इसके लिए भी s का मान +1/2 होगा। तो टोटल s का मान हो गया, वो सभी s2 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। s1 + s2 + s3 + s4, 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों s के मान जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, s युग्मन हो गया, s के मानों का जुड़ना। तो टोटल s का मान आ जाएगा, इसके लिए +1/2 है, इसके लिए भी +1/2 है, इसके लिए भी +1/2 है, इसके लिए भी +1/2 है, तो ये मान आ जाएगा 2। तो s के मानों की गणना करने की घटना को क्या कहा है अपने, s युग्मन कहा है, s कपलिंग कहा है। जैसे कोई एक एग्जांपल और लेकर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। जैसे देखो, मान लो कि आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो p के अंदर, p उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं वो 3 होते हैं। ये 3 कक्षक बना दिए। 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद में युग्मन होगा। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, -1/2 है। तीसरे के लिए +1/2 है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। अपने को ऐसे पता नहीं चलता कि ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। मान लिया कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज लगा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए +1/2 कर देंगे। तो दूसरे के लिए क्या कहेंगे, -1/2, तो इसके लिए +1/2। तो टोटल s का मान निकालना हो तो सभी जो 5 s है उनको क्या कर दो, जोड़ दो, और 5 s को जोड़ दिया। टोटल s है, पहले +1/2 है तो दूसरे का -1/2 है, तो इसका प्लस करेंगे। इस प्रकार से अपने लिख भी दें कि -1/2 +1/2 और प्लस करें -1/2।
ठीक है, उसके बाद में +1/2, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। तो देखो s का मान क्या आ गया, +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 और +1/2। ये +1/2 -1/2 ये तो एक दूसरे में से कटकर 0 रह गया, तो ये टर्म तो 0 होगी, बचा क्या, s का मान +1/2, यानी कि इसके लिए टोटल स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या है, +1/2 है। तो इस प्रकार से आप टोटल स्पिन क्वांटम नंबर की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है, और टोटल एस की गणना करने की घटना को ही एस कपलिंग कहा जाता है।